morning, students. Today's discuss about the employability skills. There are the unit communication skills, and there some parts. The session number 9, greeting others. लास्ट डे हम लोगों ने वन सेल्फ से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में डिस्कस किया था. उसमें कुछ ग्रीटिंग वर्ड्स भी थे. तो आज हम लोग उन्हीं ग्रीटिंग कुछ अदर ग्रीटिंग वर्ड्स का भी हम लोग यूज़ करते हैं. जब हम कोई भी इंट्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो इनफॉर्मली में हो या फॉर्मली में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर कुछ ग्रीटिंग वर्ड्स का यूज़ होता है. तो आज हम लोग यही टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो ग्रीटिंग वर्ड्स होते हैं उनका यूज़ हमें है वो एक फॉर्मली इनफॉर्मली रूप में कैसे यूज़ करना चाहिए. दूसरा ये भी है कि कम्युनिकेशन स्किल्स में ग्रीटिंग वर्ड्स हैं वो बहुत ही यूजेबल होते हैं और वो इम्पोर्टेंट भी होते हैं और वो हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं. क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो कम्युनिकेशंस में ये सारी चीज़ें इफ़ेक्टिव होती हैं. क्योंकि बहुत सारा कम्युनिकेशन हम कभी अपने बेनिफिट्स के लिए भी करते हैं. वहाँ पर हमारे जो पॉइंट्स होते हैं उन अच्छे पॉइंट्सों का यूज़ हमें करना चाहिए. सेंटेंस में अच्छे प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, अच्छे आपके वोकेबलरी का यूज़ होना चाहिए. उसी टाइप से ग्रीटिंग वर्ड्स का भी यूज़ करना चाहिए. तो आज हम लोग उसी में कुछ इंपॉर्टेंट्स जो अदर्स ग्रीटिंग वर्ड्स होते हैं उनका भी यूज़ करते हैं. तो किस में करते हैं? ग्रीटिंग फॉर्मली में और इनफॉर्मली दोनों में इसका यूज़ किया जाता है. इसमें आपका फॉर्मली और ग्रीटिंग फॉर्मली, ग्रीटिंग इनफॉर्मली दोनों टाइप्स में किया जाता है. क्योंकि ये बहुत ही यूजेबल होता है. इनका यूज़ हमें करना बहुत मस्त है. इंट्रोडक्शंस में देखते हैं. समटाइम यू मीट पीपल whom you already know. क्योंकि जब हम कुछ लोगों से मिलते हैं, किसी बात करते हैं, तो आप उस टाइम हम लोग भी क्या थे? ऑलरेडी नो, हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. दैट टाइम यू नीड नॉट री इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. तो हमें कभी कभी री इंट्रोड्यूस करना चाहिए, अपने आप को आवश्यकता पड़ती है. क्योंकि हम एक बार इंट्रोड्यूस करने में री इंट्रोड्यूस का मतलब होता है दोबारा उनको आवश्यकता नहीं पड़ती है. जस्ट ग्रीट, लेकिन हमें उन ग्रीट अदर पर्सन्स को हमें बहुत इनफॉर्मल सेटिंग्स में यूज़ करना पड़ता है. क्योंकि ये बहुत ही इट इज़ द मस्ट फॉर द कन्वर्सेशन इनफॉर्मली एंड फॉर्मली. इज़ दैट क्लियर? एंड नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीटिंग इन फॉर्मल सेटअप. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि जो ग्रीटिंग वर्ड्स हैं, तो ग्रीटिंग्स में हम फॉर्मल सेटअप्स में मैंने आपको सिचुएशन भी बताई थी. इंटरव्यूज़ है या आपका स्कूल्स वाइवा है, सेमिनार है, कोई भी गैदरिंग मीटिंग्स वगैरह हो रही है, तो वो सारी उस सिचुएशंस में हमें जो सेटअप एक तैयार करना पड़ता है उन टू ग्रीट समवन इन फॉर्मल सेटअप. हमें सभी को एक फॉर्मल सेटअप किस तरह से हम ग्रीट वर्ड का यूज़ करके करना सकते हैं, जस्ट उनको कैसे हम उनको यूज़ करना चाहिए और उन्हें किस टाइप से उनका सेटअप्स को हमें बनाना चाहिए, उसी के बारे में है. तो ग्रीट समवन इन फॉर्मल सेटअप जस्ट से अब कैसे हमें करना चाहिए? उसमें हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, टाइटल, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम. ठीक. अब यहाँ पर एक नया आपका ग्रीटिंग वर्ड जुड़ गया, टाइटल. क्योंकि आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें टाइटल की भी ज़रूरत पड़ती है. आपसे भी कहा जाता है कभी हम इंट्रोड्यूस करें तो हमें सिंपली नामों का यूज़ नहीं करना चाहिए. अपने से बड़े उनको हम किस तरह से उनका यूज़ करते हैं, तो एक टाइटल भी हमें आपके नाम के आगे उनका लगाना चाहिए. नहीं तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे हम किससे डिस्कस कर रहे हैं. मान लीजिए सपोज 2 मेंबर्स आपके सामने, उसके आप डिस्कस कर रहे हैं. एक का नाम राम है, दूसरे का नाम श्याम है, लेकिन उनका जो डेजिग्नेशन है या उनका ऑक्यूपेशन है वो अलग है. एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है. अब उनको नाम से इन दोनों को संबोधन करेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा, थोड़ा सा जो एक प्रोनाउंसिएशन और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए वो चीज़ राइट नहीं है. रफ लैंग्वेज में आप उसका यूज़ कर देंगे, क्योंकि फिर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि की जो सिचुएशंस है उस सिचुएशंस को हम कैसे अवगत करेंगे, फिर हम उससे रिलेटेड उससे कैसे क्लियर करेंगे. फिर बाद में मान लीजिए अदर पर्सन वो आपसे कहने लगे, मान लीजिए हमने डायरेक्ट उससे वार्तालाप शुरू करी, कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया,
बाद में हमने उससे रिलेटेड कोई हमें प्रॉब्लम्स है फिज़िकल, हमने उससे उसके रिलेटेड के लिए उसके प्रिकॉशन के लिए कोई चीज़ मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया। तो अदर पर्सन है जो जिसको अभी तक ये नहीं मालूम था कि ये व्यक्ति है, उसको वो किस डेजिग्नेशन से या ऑक्यूपेशन से बिलोंग करता है, तो वो उसको उससे तुरंत डिस्कस करेगा, पूछेगा कि ये इनको कैसे मालूम है। अब आपको आप उससे कन्वर्स छोड़ के उससे कन्वर्सेशन करना पड़ेगा। यदि हमने स्टार्टिंग उसको एक टाइटल लगा करके, क्योंकि सभी जानते हैं उनको डॉक्टर्स के रूप में हम लोग टाइटल का यूज़ करते हैं। अगर डॉक्टर और राम शर्मा इस तरह से हमने अगर इंट्रोड्यूस कर दिया तो सभी जो भी पब्लिक जो भी वहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ तो वन पर्सन बोला मैंने, कभी कि बहुत सारे यूज लोग होते हैं, तो इंट्रोडक्शन तुरंत हो जाएगा, ये डॉक्टर हैं। इस टाइप से वो उसका हम टाइटल का यूज़ करते हैं। यू कैन यूज़ टाइटल, यहाँ पर कुछ टाइटल्स दिए गए हैं। यू कैन यूज़ टाइटल फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट, यहाँ पर कुछ टाइटल्स दे रखे हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि कन्वर्सेशन करने के लिए हमने यहाँ फॉर्मली हमने बताया भी आपको, तो फॉर्मली में हेलो आप बोल सकते हैं। यदि मॉर्निंग का समय तो गुड मॉर्निंग बोल दिया हमने, आफ्टरनून का तो आफ्टरनून बोल दिया, गुड इवनिंग बोल दिया, और उसका टाइटल उनका यूज़ कर दिया, उनका फर्स्ट नेम लगा। जैसे राम शर्मा मैंने बोला था तो मैंने बोल दिया गुड मॉर्निंग डॉक्टर राम शर्मा, ठीक, ये सेंटेंस बन गया। उसी टाइप से कुछ अदर टाइटल भी होते हैं। मिस्टर, मिस्टर का हम लोग यूज़ करते हैं जेंट्स के लिए। मिस का यूज़ हो गया, अनमेरिड होते हैं उनके लिए मिस का कर दिया। MS मैसर्स के लिए यूज़ होता है मिस्टर, एमआरा से मिसिस हो गया, डॉक्टर हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो आपके ग्रीटिंग वर्ड्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। ये नॉर्मली आपको कॉमन वर्ड्स उनका यूज़ बताया जा रहा है। तो ये सब आइडेंटिफिकेशन के लिए इन जो अदर ग्रीटिंग वर्ड्स हैं उनका यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये टाइटल्स के रूप में बताए जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इनको एग्ज़ाम्पल के रूप में यूज़ करके देखें, अभी मैंने भी आपको एक एग्ज़ाम्पल बताया था डॉक्टर श्याम शर्मा का, उसी टाइप से यहाँ पर है। एग्ज़ाम्पल फर्स्ट है, हेलो मिस्टर खान, हाउ डू यू डू। इट मीन्स क्या हो गया, ये हम इंट्रोड्यूस, ये उससे उनकी कन्वर्सेशन हमारा हो रहा है, एक फॉर्मली वे में हो रहा है, हेलो मिस्टर खान। अगर हम इसको केवल हेलो खान, हाउ डू यू डू, तो ये थोड़ा सा क्या होगा, एक रफ लैंग्वेज में हो जाए, एक सिस्टमेटिक जो मेथड्स का यूज़ नहीं होगा। इसलिए हमने इनका किया कि हेलो मिस्टर खान, हाउ डू यू डू, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, गुड मॉर्निंग मिसेज कॉल, हाउ डू यू डू। इसी टाइप से गुड आफ्टरनून डॉक्टर कामना, हाउ डू यू डू। अगर केवल कामना बोल दिया तो आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो पाएगा कि कामना है कौन, स्टूडेंट हैं या कोई एम्प्लॉयज़ हैं या टीचर हैं या प्रिंसिपल हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कौन है। तो उनके टाइटल से ही उनका इंट्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट, इसी ये तो आपका फॉर्मली हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे पॉइंट पे जाते हैं जो आपका ग्रीटिंग इन एन इनफॉर्मल सेटअप। इनफॉर्मल सेटअप्स में मैंने आपको पहले बताया था जहाँ पर आपको अकाउंटेंसीज या फ्रेंड्स सर्कल के लिए जहाँ पर हम अपने फैमिली मेम्बर्स उनके साथ यूज़ करते हैं, वो सारे इनफॉर्मल्स होते हैं। से लेटर्स ड्राफ्टिंग होता है, तो कन्वर्सेशन भी आपको, दे आर द टू मेथड्स हमने आपको बताया, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल सेटअप्स में हमने नॉर्मली टाइटल्स का यूज़ किया था। अब आपका आता है हमें ग्रीटिंग्स का यूज़ करना है इनफॉर्मल सेटअप्स में, फ्रेंड्स रिलेटेड जब करते हैं। टू ग्रीट समवन इन इनफॉर्मल सेटअप। इनफॉर्मल सेटअप्स में हमें कैसे यूज़ करें, जैसे हेलो, वही पॉइंट्स आ जाते हैं, हेलो का यूज़ कर सकते हैं हम ग्रीट वर्ड में, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, और उसके बाद फर्स्ट नेम, यहाँ पर हम उसको फर्स्ट नेम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि कुछ आपको डिफरेंस लगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, डायरेक्ट हमने क्या किया, गुड मॉर्निंग या हेलो बोल करके और उनका सीधा फर्स्ट नेम बोल दिया। जैसे फॉर एग्जांपल में, जैसे मैंने बोल दिया हेलो श्याम, मिस्टर श्याम नहीं बोला, केवल श्याम बोला तो इनफॉर्मली हो जाएगा, फॉर्मल वे में नहीं आएगा वो। और इनफॉर्मल जो लैंग्वेजेस के लिए हम यूज़ करेंगे सेटअप्स का जो हम एक सेटअप तैयार करते हैं, वो हमारा क्या होगा, फ्रेंड सर्कल्स के लिए ही लिमिटेशन होता है, या मेंबर्स हमारे जो यंगर ब्रदर्स सिस्टर्स, वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल में आपका हेलो तनवीर, यहाँ पर सिर्फ क्या हो, फर्स्ट नेम उनका बोला, हो गया। हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग रेखा, हाउ आर यू। तो यहाँ पर हमने उसी सेंटेंस में, यानी उस ग्रीट वर्ड को ही उसके साथ इंक्लूड कर दिया।
यहाँ में कोई भी हमने बीच में नहीं किया। तो दूसरा सेंटेंस उसको सेंटेंस को अलग कर दिया। तो इनफॉर्मल में हम उसको डायरेक्ट हमने से बोल दिया। वहाँ पर हम क्या हेलो मिस्टर खान हाउ आर यू, इस टाइप से सेंटेंस में बोले थे। तो ये आज हम लोगों ने कुछ इसमें जो ग्रीटिंग वर्ड्स थे जहाँ पर हम टाइटल्स के रूप में, तो इस टाइप से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखा आपने फॉर्मली में यूज़ किया गया और इनफॉर्मल में उसका यूज़ नहीं किया। तो ये टॉपिक आपका जो है वो आज यही क्लोज होता है, क्योंकि ये आपका ग्रीटिंग वर्ड से रिलेटेड पॉइंट छोटे पॉइंट था। इसमें भी कहाँ पर हम कैसे उनका यूज़ करेंगे, तो ये मोस्टली कन्वर्सेशंस के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। ये टॉपिक आपका आज यहीं पे क्लोज करता है। नेक्स्ट डे हम लोग इसी से रिलेटेड अगला सेशन टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।